अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है रहमदिल बादशाह और मलका। कहा जाता है कि एक दफा का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। इसकी दो मलका थीं। छोटी मलका बादशाह की तरह ही रहमदिल थी। इसके 3 बच्चे थे, जबकि बड़ी मलका औलाद की नेमत से महरूम थी। बादशाह छोटी मलका और इसके बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता था, जिसकी वजह से बड़ी मलका छोटी मलका से हसद करती थी और उससे जलती थी। एक दिन इसने अपनी सोकन और इसके बच्चों से निजात हासिल करने के लिए एक साजिश तैयार की, जिसके लिए महल के एक मुलाजिम को भी उसने अपने साथ मिला लिया। एक रोज जब तीनों बच्चे बाग में खेल रहे थे और उस वक्त वहां उन तीनों के सिवा और कोई भी नहीं था, तो मुलाजिम बच्चों के पास आया और उनसे कहा कि आओ मैं तुम्हें पूरे बाग की सैर करवाता हूँ। बच्चे बहुत ज्यादा खुश हुए और मुलाजिम के साथ चल पड़े। वो बच्चों को बाग के दूसरे कोने में ले गया था, जो कि महल से काफी ज्यादा फासले पर था। वहां पर इसने पहले ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा हुआ था। जब बच्चे इस गड्ढे के पास पहुंचे तो मुलाजिम ने इन तीनों बच्चों को उसमें धक्का देकर उसे मिट्टी से भर दिया था। मुलाजिम बच्चों को जिंदा दफनाने के बाद महल में वाक़ई अपने क्वार्टर में जाकर इसने अपना हुलिया ठीक किया। 1 घंटे के बाद इसे बादशाह की रिहाइश से चीहो पुकार की आवाजें आने लगीं। वो महल में पहुंचा तो बादशाह समेत तमाम दरबारियों को तीनों शहजादों की गुमशुदगी की वजह से परेशान पाया, जबकि छोटी मलका इस सदमे से पागल हो गई थी। बादशाह ने मलका को बमुश्किल उसके कमरे में पहुंचाया था। छोटी मलका को पागलपन के दौरे पड़ने लगे। वो बादशाह समेत जो भी उसके सामने आता था उसे मारने लगती थी और उसे मारने के लिए दौड़ती थी। एक रोज इसने बड़ी मलका पर छुरी से हमला किया। मुलाजमों ने बड़ी मुश्किल से छोटी मलका को काबू में करके बड़ी मलका की जान बचाई। इस वाक़ये के बाद बादशाह ने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि वो मलका को महल से बाहर निकाल कर कहीं दूर छोड़ आए। यूं छोटी मलका को महल बदर कर दिया गया। वो दिन भर शहर की गलियों में घूमती फिरती रहती, जबकि बच्चे इसके पीछे पत्थर लेकर दौड़ते रहते थे। रात को वो किसी मकान के चबूतरे पर सो जाती थी। एक रोज वजीर बाग में चहलकदमी करते हुए इसके आखिरी हिस्से में पहुंच गया। वहां पर इसने एक अजीबोगरीब पौधा देखा था, जिस पर 3 बहुत ही ज्यादा खुशनुमा फूल खिले हुए थे। वो इसके करीब गया। वजीर चाहता था कि हाथ बढ़ाकर तीनों फूल तोड़ ले कि इसे फूलों में से आवाज सुनाई दी, तुम हमें तोड़ना चाहते हो, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के भी हाथ ना आएंगे। बादशाह सलामत आएंगे तो हम उनके हाथ में जाएंगे। ये सुनकर वजीर दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास गया और इसे सारा माजरा सुना दिया। बादशाह वजीर के साथ बाग में आया। इसे भी ये तीनों फूल बहुत ज्यादा प्यारे लगे थे। इसने इससे कबल इस तरह के फूल कभी भी नहीं देखे थे। इसने पौधे के पास पहुंचकर फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि इनमें से आवाज आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के भी हाथ ना आएंगे। बड़ी मलका आएंगी तो हम उनके पास जाएंगे। बादशाह ने यह सुनकर वजीर को हुक्म दिया कि वो फौरन ही बड़ी मलका को बुलाकर यहाँ लेकर आए।
وزیر محل میں گیا اور بڑی ملکہ کے پاس جا کر اسے ساری بات بتائی اور بڑی ملکہ کو بادشاہ کے حکم کے بارے میں بھی بتایا۔ بڑی ملکہ یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی کہ پھولوں نے اسے بلایا ہے۔ جبکہ بڑی ملکہ پھولوں کے پاس گئی اور انہیں پکڑنے ہی لگی تو پھولوں میں سے پھر آواز آئی، ہم اونچے ہوتے جائیں گے، ہم کسی کے ہاتھ نہ آئیں گے، چھوٹی ملکہ آئیں گی تو ہم ان کے ہاتھ آئیں گے۔ بادشاہ نے یہ سنا تو وہ بہت پریشان ہوا، کیونکہ چھوٹی ملکہ کو تو اس نے محل سے نکال دیا تھا۔ بادشاہ نے اپنے ملازمین کو بھیجا کہ وہ چھوٹی ملکہ کو ڈھونڈیں۔ جلدی ہی چھوٹی ملکہ مل گئی اور اسے باغ میں لایا گیا۔ جیسے ہی چھوٹی ملکہ نے پھولوں کو ہاتھ لگایا تو وہ پھول بچوں میں تبدیل ہو گئے۔ چھوٹی ملکہ اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ بادشاہ نے جب بچوں سے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ انہیں ملازم یہاں لایا تھا اور اس نے ہمیں گڑھے میں پھینک کر زندہ دفن کر دیا تھا، تب سے ہم یہیں تھے۔ اسی وقت یہاں سے ایک پری گزر رہی تھی، اس نے ہمیں پھول بنا دیا اور کہا کہ جب وزیر یہاں سے گزرے گا تو تم اس وزیر کو یہ سب کہنا۔ یہ سن کر بادشاہ نے ملازم کو بلایا اور پھر اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ملازم نے بتایا کہ اسے یہ سب بڑی ملکہ نے کرنے کو کہا تھا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ بڑی ملکہ اور ملازم کو اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے، لیکن چھوٹی ملکہ نے بادشاہ کو ایسا کرنے سے منع کر دیا اور انہیں معاف کر دیا۔ بادشاہ نے بھی انہیں معاف کر دیا، پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں۔